जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नर्क के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। जीवन के मुश्किल पलों में आपको अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए। इससे आपको संघर्ष करने की शक्ति मिलेगी। जीवन का सफर बहुत ही लंबा होता है, इसलिए आपको हमेशा उच्च उद्देश्यों का चयन करना चाहिए। सफलता के लिए निरंतर दृढ़ संकल्प और समर्पण जरूरी होता है। यदि आप ये दोनों विशेषताओं से वंचित हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। जो अधर्म के रास्ते पर नहीं चलता, उसका विजय उसी के साथ होती है जो सत्य के रास्ते पर चलता है। जो अधर्म के रास्ते पर नहीं चलता, उसका विजय उसी के साथ होती है जो सत्य के रास्ते पर चलता है। सफलता के लिए आपको अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए और इसे निरंतर संवेदनशीलता के साथ जीना चाहिए। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें पुनर्तः निभाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करते समय हमेशा सकारात्मक रहें, यह आपको सफलता के रास्ते में मदद करेगा। संघर्ष के समय में निराश न हों, क्योंकि निराश होने से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करने के लिए आपको स्थिर होना होगा, इसलिए आपको धैर्य और सहनशीलता से संघर्ष करना होगा। श्री कृष्णा के उपदेशों से हमें यह समझ मिलता है कि सफलता के लिए आपको धैर्य और कड़ी मेहनत के साथ काम करना होगा। श्री कृष्णा की मोटिवेशनल शायरी से हमें सीखते हैं कि जीवन में दृढ़ संकल्प और उत्साह रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए, इससे हमें नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। श्री कृष्णा की मोटिवेशनल शायरी से हम सीखते हैं कि अपने जीवन में सफल होने के लिए हमें धैर्य और सहनशीलता रखनी चाहिए। श्री कृष्णा की मोटिवेशनल शायरी से हमें सीख मिलता है कि जीवन में हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना होगा, और इस संघर्ष में हमें हर दिन सीखना चाहिए। संघर्ष के दौरान आपको हमेशा सकारात्मक रहना। जब तक आपके मन में नफरत होती है, तब तक आप खुद को कभी भी शांति नहीं दे पाएंगे। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें नफरत को दूर करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि नफरत हमारी आत्मा को शांति नहीं दे पाती है। जो व्यक्ति सभी से प्रेम करता है, वह भगवान का समान होता है। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें सभी मनुष्यों से प्यार करना चाहिए, और यही हमें भगवान के समान बनाता है। संगीत का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मा को शांति देना है। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि संगीत न केवल हमारी मनोदशा को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि हमारी आत्मा को शांति भी देता है। जब आप स्वयं को जानते हैं, तभी आप अन्य लोगों को समझ सकते हैं। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें स्वयं को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम स्वयं को समझते हैं तो हम दूसरों को भी समझ सकते हैं। श्री कृष्णा की मोटिवेशनल शायरी से हम सीखते हैं कि जीवन में हमें संघर्ष को स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद उससे सीखना चाहिए। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी नहीं डरना चाहिए। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें डरने की जगह अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदमों में होती है जो डर को हरा देते हैं। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को समझता है, वह वास्तव में मजबूत हो जाता है। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें अपनी कमजोरियों को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं तो हम उन्हें अपने फायदे में बदल सकते हैं। जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, हम खुद को समझ नहीं पाते। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम स्वयं को समझते हैं तो हम अपनी समस्याओं का समाधान भी निकाल सकते हैं। जिन्होंने तुम्हें पसंद किया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और अगर तुम भाग्यशाली हो तो ईश्वर तुम्हें ये देखने का मौका भी मिलेगा। मन से ज्यादा खास जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो भी कुछ बोलेगा बहुत जरूरी है, फिर वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। जैसे तेल खत्म हो जाता है पर दीपक बुझ जाता है, वैसे ही कर्म के सीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। सबसे बड़ा खजाना है, तू ही सबका पालनहार है, तू ही सजा दे या माफी दे प्रभु, तू ही हमारे जीवन की सरकार है। विश्वास अगर खुद पर रखो तो हमारी शक्ति बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो वो अपनी ही कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी हमेशा याद रखते हैं।
यदि लोग आपके विचारों को गलत बताने की कोशिश करते हैं तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं।